सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त उदास हो, कोई गलती कर बैठा हो या किसी बात से हार मान बैठा हो, तो क्या आप उसे ताने देंगे? क्या आप कहेंगे कि वो निकम्मा है? नहीं ना, आप उसे गले लगाएंगे, हौसला देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब आप गलतियां खुद करते हैं, तो आप खुद पर इतने बेरहम कैसे हो जाते हैं? आज हम बात करेंगे सेल्फ कंपैशन की। खुद के साथ दयालुता वही वाली बरतना जो हम दूसरों के साथ करते हैं। स्वागत है फिर से कही सुनी में, जहां हम अपने दिल की उंगली का हाथ पकड़कर चलना सीखते हैं। मैं हूं वर्तिका, लाइफ प्रिंट कोच, फिंगरप्रिंट इंटरप्रेटर एंड ट्रेनर, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। और मैं हूं डॉक्टर योगिता, माइंडफुल माइंडसेट कोच, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट, न्यूरो लिंग्विस्टिक पेरेंटिंग काउंसलर। दिल के अंदर एक आवाज कहती है तू काफी नहीं, और वही दिल एक दोस्त चाहता है जो कहे मैं हूं ना। जब भी कभी हमसे गलती हो जाती है या हमारे साथ कुछ गलत होता है, उस टाइम हमारी पहली लाइन अपने आप से क्या होती है? ओह, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही पता नहीं ये सब क्यों होता है, कुछ भी तो सही नहीं होता मेरी लाइफ में, और भी ना जाने क्या क्या। क्या ये कहानी आपकी भी तो नहीं है? अच्छा वर्तिका जी, सेल्फ कंपैशन होता क्या है? क्या ये कोई वीकनेस है? अरे नहीं योगिता जी, ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये तो एक शील्ड है। जैसे हम बारिश में छाता लेकर निकलते हैं बारिश से बचने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये जो सेल्फ कंपैशन है, ये हमें नेगेटिविटी की बरसात से बचाता है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है ये कि हम खुद के साथ भी वही सहानुभूति रखें जो हम दूसरों के लिए रखते हैं। मेरे हिसाब से सेल्फ कंपैशन के देखिए 3 पिलर होते हैं। पहला होता है सेल्फ काइंडनेस। सेल्फ काइंडनेस का मतलब होता है कि हम खुद पर हार्श होने की बजाय थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं। दूसरा होता है कॉमन ह्यूमैनिटी, मतलब ये समझना चाहिए हमें कि भाई परेशानियां हैं, स्ट्रगल्स है, ये सबकी लाइफ का हिस्सा है, हम सबको उससे डील करना होता है। और तीसरा माइंडफुलनेस, जैसे अपनी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, ना तो उन्हें सप्रेस करना और ना ही एग्जैजरेट करना, मतलब ना तो अपनी फीलिंग्स को दबाना और ना ही उनको बढ़ा चढ़ाकर महसूस करना। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी को कोई गिल्ट है या कोई ग्रीफ है, तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरे अंदर ये गिल्ट, इस बात का गिल्ट है या इस बात का अवसाद है। ना कि ये शो करें कि आई एम ऑल राइट, जैसे हमारी सोसाइटी में होता है, स्पेशली आदमियों के साथ, कि मर्द को दर्द नहीं होता, आदमी रोते नहीं है, इस तरह की जो बातें हैं। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रोना है, तो आप उस इमोशन को फील करो एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। पर कई बार क्या होता है, लोग ओवर रिएक्ट भी करने लगते हैं और हमेशा खुद को ही दोष देते हैं, अरे ये हुआ, इसमें मेरी ही गलती थी। तो हमें ये 3 पिलर्स को अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब है कि सेल्फ कंपैशन इज लाइक एन इनर वार्म ब्लैंकेट। जब बिल्कुल। दुनिया ठंडी हो जाए आपके लिए, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है, वार्म देता है। तो वर्तिका जी, क्या फिंगरप्रिंट से भी हमें इस बारे में पता चलता है? अरे बिल्कुल पता चलता है योगिता जी। देखिए, फिंगरप्रिंट्स में ना कुछ माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जिनसे आपके लर्निंग स्टाइल का पता चलता है कि जैसे आप किस तरह से चीजों को सीखते हैं। सो देयर इज अ कैटेगरी जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्नर बोलते हैं। वो हर एक चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन चीजों को सीखते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल में हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं और उनसे हम पॉजिटिव लर्निंग्स लेते हैं। मगर वहीं अगर हम चैलेंज में होते हैं, सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो हम अपनी गलतियों को ही पकड़कर बैठ जाते हैं, अरे मुझसे ये गलती हुई। इसी तरह आप इंट्रोस्पेक्टिव हैं या केयरफुल हैं, ये भी हमें आपके फिंगरप्रिंट से पता चलता है। तो इंट्रोस्पेक्टिव होना यानी आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं और चीजों में कोशिश करते हैं कि गलतियां ना हो। मगर अगेन, अगर चैलेंज में होते हैं, तो यही आपको ओवर कॉशियस बना देता है या सेल्फ क्रिटिक बना देता है। तो सेल्फ कंपैशन तो वहीं खो ही जाता है। बिल्कुल। तो ये इसी चीज से एक रिलेट करती हुई दिमाग में मेरे एक बात आई कि अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है। मेरी एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, जिसने शेयर किया कि उसकी लाइफ में काउंसलिंग के बाद बहुत चेंजेस आए हैं। वो बहुत पीसफुल सेटिस्फाइड फील कर रही है। और पहले तो वो बहुत दिनों दिनों तक वो एक ही बात के बारे में सोचती थी, अपनी एनर्जी वेस्ट करती थी, उसकी प्रोडक्टिविटी चली जाती थी, रिलेशनशिप दिन पर दिन खराब हो रहे थे। अब वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करने लगी है। तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया? तब वो बोली कि आफ्टर फिंगरप्रिंट शी रिजॉल्व इन मेनी एरियाज, नाउ शी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हरसेल्फ मोर देन बिफोर।
सो अभी क्या हुआ है कि उसको वो बोलती है ऐसा कि मैंने आपने जो मुझे मंत्र दिया ना, मेरी तो उससे लाइफ चेंज हो गई। सो बिफोर काउंसलिंग शी हैड जस्ट कंपेयर्ड हरसेल्फ टू द विलन ऑफ हर स्टोरी। और अभी चेंजेस क्या हुए हैं कि उसकी लाइफ में वो अभी अपनी लाइफ की स्टोरी की हीरोइन बन गई है। सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, व्यूअर्स, प्लीज पॉज लीजिए और सोचिए, आप अपने साथ कौन सा रोल प्ले करते हैं। अगर आप खुद से दोस्त जैसा प्यार से बात करेंगे तो आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है। अमेजिंग जर्नी योगिता जी। काउंसलिंग के दौरान मुझे भी इस तरह से कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे अभी एक पर्सन थे, उन्होंने अपना किसी रीजन से उन्हें जॉब चेंज करना पड़ा, लेकिन जहां वो नई जगह जॉब करने के लिए गए, वहां पर समहाउ उनको एनवायरनमेंट उतना कंड्यूसिव नहीं लगा, या जो भी उनके एक्सपेक्टेशन थे वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए। सो ये एक कांस्टेंट रिग्रेट उनके मन में आ गया था कि यार मुझे वो पहले वाला जॉब नहीं छोड़ना था, मैंने वो डिसीजन लेकर गलती कर दी। तो वो एक सेल्फ डाउट उनके मन में आ गया। तो आप बताइए कि जब हम अपने आप से सहानुभूति नहीं रखते हैं, या जब हम अपने लिए उतने दयालु नहीं होते हैं, तो क्या होता है? और साथ ही ये भी बताएं कि अगर हम अपने साथ सहानुभूति रखने लगे, अपने लिए थोड़ा सा माइल्ड हो जाए, तो उसके क्या फायदे हैं? बिल्कुल वर्तिका जी, इसी को हम सेल्फ कंपैशन कहते हैं, जब हम अपने लिए सहानुभूति रखते हैं। तो अगर हम सहानुभूति नहीं रखते हैं, मतलब अगर हमारा सेल्फ कंपैशन नहीं है, तो एक इनर क्रिटिक जाग जाता है और वो बार बार हमको कहता है कि तू सही नहीं है, तू ये सही नहीं कर रहा, तू वो सही नहीं कर रहा, ये जो तू कर रहा है वो काफी नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हम शेम, गिल्ट और अपने ही दिमाग के उस टॉर्चर चैम्बर को क्रिएट करने में लग जाते हैं, जो हमें रात दिन परेशान रखता है। तो बात करते हैं बेनिफिट की यहाँ पे। ये तो जो बात की मैंने, ये बात हो गई कि जब हम सहानुभूति नहीं रखते हैं। अगर जी। मैं बात करूं कि अगर हम सहानुभूति रखते हैं, मतलब अगर हमें सेल्फ कंपैशन होता है, तो क्या बेनिफिट होते हैं। तो हमारी जो तनाव और चिंता जो होती है ना, रात दिन जो हमें टॉर्चर करती है, जो हमारा एक टॉर्चर चैम्बर होता है दिमाग का, वो नहीं होता है, उससे हम फ्री होते हैं। दूसरी चीज कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और रिजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, क्योंकि हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, और जो इंसान खुद से प्यार करता है वो दूसरों से भी करने के लायक हो जाता है। तो ये अच्छी चीजें हमारे अंदर डेवलप होने स्टार्ट होती हैं। चौथी चीज की लाइफ पर्पस भी हमको क्लियर से दिखने लगता है। उसके पहले तो हम बहुत मैसी होते हैं, हमें चीजें ही समझ नहीं आ रही होती हैं। इसके बाद हमारे अंदर जब हमारे सेल्फ कंपैशन हमें समझ आता है, तो लाइफ पर्पस भी समझ आने लगता है। जैसे जिंदगी कभी कभी धुंधली लगती है कि यार जिंदगी खराब है, धुंधली है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वजह जिंदगी नहीं होती है, बल्कि उस पे जमी हुई धूल, हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो होता है। जैसे आईना साफ करने पे हम अपनी तस्वीरें क्लियर देख पाते, वैसे ही जब हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक हटता है, जब हम उसे हटाते हैं, वो अगर नहीं हट रहा है तो हमें जबरदस्ती हटाना पड़ेगा, तब हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है। जैसे कि या तो कोई और कर दे ये काम, या फिर हम खुद कर लें। अब और कैसे कर सकता है? जैसे कि हनुमान जी की लाइफ में जामवंत जी ने किया था, उनकी स्ट्रेंथ तब पता चली थी उनको, उन्हें याद दिलवाई थी। वैसे ही अगर खुद से सेल्फ टॉक करनी हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, तो उसका अच्छा एग्जाम्पल श्री कृष्ण से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। सो ऑडियंस, अब आप एक पॉज लीजिए और अपना इनर डायलॉग याद कीजिए कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। ज्यादा हार्श हो जाते हैं या काइंड होते हैं? और अगर उसी सेम सिचुएशन में आपका कोई दोस्त हो, तो आप उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे क्या? तो योगिता जी, अब एक सवाल ये भी है कि सेल्फ कंपैशन को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे लेकर आ सकते हैं? डेली लाइफ में सेल्फ कंपैशन के लिए या सेल्फ कंपैशन को लाने के लिए मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स आप ये वीडियो सेव कर लें, ताकि ये जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ, या आप रिवाइज कर सकें। तो पहली टेक्निक है पॉज एंड रिप्लेस। तो पॉज कहाँ लेना है? जैसे ही नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट होती है, हमें वहीं पे पॉज लेना है कि नहीं, मुझे और इसके आगे अभी नहीं बढ़ानी है चीज, स्टॉप दैट। और जितना सोचा है उसको रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस किससे करना है? जो नेगेटिव मैंने अपने आप को दिया है, जो सेल्फ टॉक अपने आप को के साथ मैंने की है नेगेटिव, उन्हीं के वोकेबलरी को चेंज करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि हम बार बार बोलते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर छोटी मोटी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं, तो बार बार कई लोगों को आपने कहते ही सुना होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब इसको रिफ्रेम कैसे करेंगे? पहले तो यही अपने आप को रोकना है, ताकि और ज्यादा हम नेगेटिव सेल्फ टॉक ना बढ़ाएं। दूसरी चीज,
इसी की वोकेबलरी को चेंज करना है। किस्मत खराब की जगह अच्छी कर लो। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। या मैं बहुत गलत हो गया किस्मत अगर वाला कुछ हूँ। भी, हाँ। बहुत या मैं बहुत किस्मत वाला किस्मत हूँ, वाला हूँ। बिल्कुल। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो ये अफर्मेशंस की तरह हम यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिफ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने नेगेटिव दिया है अपने आप को। सो हम्म। नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हम एटलीस्ट अपने आप को जब पॉजिटिव देंगे तो वो चीजें बैलेंस होने लगेंगी इस टाइम। दूसरी चीज कि हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड लेटर लिख सकते हैं। अब आप, मैं कहूँ कि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखो तो आप बहुत आराम से लिख दोगे, लेकिन जब मैं कहूंगी अपने आप को लेटर लिखो तो आप देखना कि कितने सारे नेगेटिव वर्ड्स आप अपने आप को देने लगोगे। मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मैं लिखूं क्या? नहीं, बहुत कुछ है। और मैं, अगर नहीं है तो मुझे वो लानी है चीजें। हाँ। तो अगर अफर्मेशंस की तरह अगर अपनी लाइफ में उन चीजों को मैं अभी आज से यूज करने लगूं तो डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। तो ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है, जैसे कि अपने बहुत प्यारे दोस्त को आप लिखते हो, ऐसे ही आज अपने आप सबसे प्यारे दोस्त अपने आप को आप एक ग्रैटिट्यूड लिखो। मैम, आप भी कोई टेक्निक शेयर कीजिए ताकि हमारे लिसनर्स को डबल फायदा हो जाए। भाई आई एम आमिर खान फैन, तो मेरे लिए तो ऑल इज वेल वाली टेक्निक है। सो मेरी फेवरेट टेक्निक है हैंड्स ऑन हार्ट। तो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को रिएश्योर करो कि मैं इंसान हूँ और गलती करना मेरा हक है। मतलब इंसानों से ही गलती होती है ना, मतलब निर्जीव चीजें तो कोई गलती करते नहीं है। सो यस, यू आर अ ह्यूमन बीइंग और आपसे गलती हो सकती है, आप गलती कर सकते हो। ये जो टेक्निक है ना योगिता जी, ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जो काइनेस्थेटिक है, मतलब जो फिजिकली इन्वॉल्व होके चीजों को सीखते हैं। तो आप जब अपने आप से ही हाथ रख के बात करेंगे तो एक अफेक्शन फील होता है। और सिमिलरली जिनकी पर्सनैलिटी अफेक्टिव हो, मतलब जो थोड़े से इमोशनल टाइप के लोग होते हैं, तो क्या होता है, आप खुद से कनेक्ट कर पाते हो और बिल्कुल इस तरह बात करते हो जैसे आप खुद के दोस्त हो और हमदर्द हो। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। वंडरफुल, लाइक ऑल इज वेल। बिल्कुल, ऑल इज सो वेल। आज रात को सभी लोग सोने से पहले अपने आप को एक छोटा सा नोट लिखो, एक लाइन बस, कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा या रही हूं और ये बहुत बढ़िया है। आप देखना कि कितना अच्छा आप फील करोगे। सो दोस्तों, सेल्फ कंपैशन इज लाइक गिविंग योरसेल्फ एन ऑक्सीजन मास्क। पहले खुद को देना है, फिर दूसरों की हेल्प करना है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हम अपने रिलेशंस को भी बेटर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं? ये खुलासा ये खुलासा हमारे अगले सफर में जरूर से हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और अपने साथ दोस्ती कर लो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और हो सकता है कल का बोझ भी हल्का होने लगे। सो अभी तक हम सेल्फ डिस्कवरी टॉपिक पे बात कर रहे थे। अब अपने आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन की। और ये जो हम टॉपिक चूज किया है वो भी आप ही लोगों की इच्छा से हमने चॉइस किया की है, क्योंकि आप ही लोगों की ख्वाहिश थी कि हम ये टॉपिक लाएं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करके ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, याद रखिए, लाइफ तब आसान नहीं होती जब चुनौतियां कम हो, बल्कि लाइफ तब आसान होती है जब हम खुद के साथी बन जाते हैं। तो आज से आप कोशिश करिए कि आप खुद के साथ भी उतनी ही दयालुता बनाए रखेंगे जितना आप दूसरों के साथ होते हैं। क्योंकि असली ताकत इसी बात में है कि आप अपनी कमियों के बावजूद खुद से अनकंडीशनल प्यार कर पाएं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि आप अपनी जिंदगी में सेल्फ कंपैशन कैसे लाने वाले हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं आप हैं, आपके आपके साथ हैं, साथ है कहीं सुनी ट्राइब कहीं से भी ड्राइव योर और सेफ सेफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म।